और अब खबर विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन बाकी बचे हुए विधायकों को शपथ दिलाई गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी को स्पीकर नियुक्त किया गया, लेकिन इस दौरान कुछ रोचक वाक्य पेश आए। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कितने अलंकार जितने संस्कृत में व्याकरण में हैं वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं कि आप बने हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, प्रतिपक्ष अपनी बात आराम से रख पाएगा। मौका था विधानसभा स्पीकर वासुदेव की नियुक्ति का। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुना। इसके बाद एक एक कर दोनों दल के नेता अपनी बात सदन में रख रहे थे, लेकिन इस चर्चा के बीच कुछ ऐसा वाकया पेश आया जो वहां बैठे माननीय सदस्य ठहाका लगाने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले सुनिए लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने मजाकिया अंदाज में स्पीकर साहब को क्या कुछ कहा। आप भी सुनिए। पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। गोविंद सिंह डोटासरा बोलते गए और लोग उनके एक एक वक्तव्य पर हंसते रहे। आलम यह था कि स्पीकर महोदय भी खुद को हंसने से रोक नहीं सके। आप क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। विधानसभा में उन्हें बधाई देने वाले विधायक एक एक कर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल अपनी बात कहने खड़ी हुई और दोनों के बीच क्या समानता है उसका जिक्र बड़े मजाकिया अंदाज में किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। और हमने कई अध्यक्षों को इस सीट पर देखा है। नियम, कायदे, परंपराएं, राजस्थान विधानसभा की परंपराएं बहुत महान रही है। विधानसभा ने बहुत अच्छा इतिहास रचा है। आप अजमेर से आते हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अजमेर से आती हूँ। हम अजमेर में बहुत, हाँ, क्षेत्रवाद तो होता ही है। देखो, बिल्कुल क्षेत्रवाद तो होता ही है। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ। स्पीकर महोदय को बधाई का सिलसिला देने वालों में शिव से नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी थे, जिन्होंने दिल को छू लेने वाली बात कह डाली। इस पूरे सदन में मैं सबसे छोटा हूं। आप सभी बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने, सदस्यों ने बात रखी और जैसा कि हमने हर जगह देखा, आपका व्यवहार सबसे अलग रहा है और हम सब निर्दलियों को एक अलग से बात रखने का मौका मिलेगा। उस सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पे आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उस क्षेत्र की बात रखने का हम सभी को मौका मिलेगा। पुनः मैं आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। रविंद्र सिंह भाटी के बाद सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार स्पीकर को बधाई देने पहुंचे, जिन्होंने बधाई देने से पहले विधानसभा स्पीकर से ऐसी गुजारिश की कि वहां मौजूद लोग हंसने पर मजबूर हो गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको सभी पार्टियों ने मिलकर आपको चुना है। मेरी तो आपसे एक विनती है कि हमने पूनम चंद जी बिश्नोई, परशुराम जी मदेना, कई अध्यक्ष देखे। आप कम से कम ये कहलवा देना कि ये अध्यक्ष सबसे अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे बैठ जाओ तो बैठे ही रहेंगे हम तो आपकी आदत बहुत है, बैठ जाओ। या जो भी अध्यक्ष बैठा, सुनीता जी कहती तो बैठ जाओ, तो बैठे तो ही। तो आप ऐसा करना मेहरबानी करके, अपने बहुत अध्यक्ष देख लिए, सबसे एक नंबर के अध्यक्ष करवाना, चाहे उधर करवाना चाहे इधर करवा जाए। और फिर नंबर आया व्यावर से विधायक शंकर सिंह का, जिन्होंने खड़े होते ही ऐसी बात कही कि वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लग गए। मैं तो आपके जिले के मैं तो आपका जिले से हूँ सर, हमारे को तो सुनना ही पड़ेगा, सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपका अजमेर जिले से यहाँ पधारने पर और अजमेर जिले का गौरव बढ़ने के लिए राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से आपको पक्ष और विपक्ष और निर्दलीयों की सबकी तरफ से सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। एक ही निवेदन है कि जो सदन के अंदर कोई विषय सदस्य उठाए उसके ऊपर सरकार की तरफ से पूरी क्रियान्वित होनी चाहिए, अधिकारी कार्य करें। कुछ यादगार पलों के साथ विधानसभा का ये सत्र 19 जनवरी तक स्थगित हो गया, लेकिन स्पीकर के चुनाव के दौरान विधायकों का ये चुटीला अंदाज सबके दिल में घर कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर जिले के रामगढ़ और बड़ौदा इलाके में पागल कुत्ते का कहर करीब 15 मासूमों पर देखने को मिला। बच्चों को अपना शिकार बनाने वाला स्ट्रीट डॉग कहां है? प्रशासन कब तक खोज पाएगा उसे, क्योंकि अब तक खोज नहीं पाया है। लेकिन इस बीच गंभीर हालात में बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जहां परिवार वाले भगवान से उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे। दर्द से तड़प रहे इस बच्चे की आवाज किसी के दिल को भी पसीज कर रख देगी। दर्द बेइंतहा है, इलाज जारी है। परिवार के लोग परेशान हैं कि कब उनका मासूम बच्चा पहले की तरह मुस्कुराएगा, शैतानियां करेगा, मनमानियां करेगा। लेकिन पागल कुत्ते की हिड़क का शिकार होने वाले ये मासूम अकेला नहीं है। इसके जैसे तकरीबन 15 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में दर्द से तड़प रहे। परिवार वाले बेबस हैं, बच्चों को पुचकारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लाडपुर गांव की घटना है भैया, ये रामगढ़ तहसील में। और अभी कुत्ता मरा नहीं है, 8-10 का काट लिया है और सीधा अटैक चेहरा पे ही करता है। और जिनमें से 2 तो जयपुर रेफर कर दिया, 3 यहाँ फिलहाल भर्ती हैं और 3 की छुट्टी कर दी। अलवर जिले के रामगढ़ और बड़ौदा मेव इलाके के तकरीबन 6 गांव में पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाया गया। गांव वाले भी पागल कुत्ते को पकड़ने में प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल हो चुका है। लाडपुर, जुगरावर, नशोपुर, बेढ़ा और शीतल गांव में आवारा पागल कुत्ते के सामने जो भी आया उसका या तो मुंह नोच डाला या फिर गर्दन। जिन 15 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, उनमें से आयुष और अक्षय नाम के बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया, जबकि 3 का इलाज राजीव गांधी अस्पताल में किया जा रहा। कुछ बच्चे बड़ौदा में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। इलाज में सर्वप्रथम तो इसको साबुन और पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद जो नियम अनुसार अपने इंजेक्शन लगाने हैं, उनको नियम अनुसार इंजेक्शन लगने चाहिए। उनका विशेष ध्यान करना चाहिए। अगर कैटेगरी इसमें रेबीज हो जाती है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज यही है कि आप सबसे पहले प्रिकॉशंस रखें और इंजेक्शन लगवाएं। गांव वाले पागल कुत्ते को मारने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं, जबकि प्रशासन उसे पकड़ने में अब तक नाकाम है। ऐसे में इस बात का डर अब भी बना हुआ है कि वो आवारा घूम रहा पागल कुत्ता कहीं और मासूमों को अपना शिकार तो नहीं बना रहा। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।